गाइस मैंने अभी जूटोपिया मूवी देखी जो कि एक एनिमेटेड मूवी है और सच में ये एक अमेजिंग मूवी है। इस मूवी को देखकर दिल खुश हो गया। पूरी की पूरी मूवी एनिमल्स पर बेस्ड है। मूवी में इंसानों की दुनिया की ही तरह एनिमल्स की दुनिया होती है, जिसमें एक जूडी नाम की खरगोश पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखती है और वो जूटोपिया शहर में ट्रेनिंग के लिए जाती है और आखिरकार वो मेहनत करके पहली रैबिट पुलिस ऑफिसर बन जाती है। लेकिन ड्यूटी के पहले दिन जूडी को चालान काटने का काम सौंपा जाता है। जूडी उस काम से खुश नहीं होती है। तभी उसकी मुलाकात एक चालाक मेल फॉक्स से होती है जिसका नाम होता है निक वाइल्ड। और इस बंदे के बिजनेस माइंड को देखकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। इस बंदे का दिमाग सच में एक अलग लेवल पर चलता है। फिर जूडी एक नेवले का केस अपने हाथों में लेती है और जूडी का सीनियर उसे कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं इस नेवले को ढूंढने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर जूडी निक वाइल्ड के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन निक वाइल्ड उससे मना कर देता है। तो जूडी उसे अपने जाल में फंसा लेती है और उस केस को सुलझाने के लिए अपने साथ ले जाती है। और केस की छानबीन करते करते वो एक चूहे के पास पहुंच जाते हैं जो कि सबसे बड़ा डॉन होता है। तो वहाँ से उन्हें उस नेवले की जानकारी मिलती है। फिर वे उस चूहे के ड्राइवर तेंदुए के पास जाते हैं और तेंदुआ उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उन पर अचानक से एकदम हमला कर देता है और वे दोनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। और जूडी पुलिस स्टेशन में फोन करके मदद के लिए पुलिस को बुलाती है। तो जूडी का सीनियर वहाँ पहुँचता है। जूडी उससे कहती है कि तेंदुआ जंगली हो गया था। जूडी का सीनियर कहता है कि तुम पागल हो गई हो, जानवर अब पहले जैसे जंगली नहीं होते हैं। फिर वो उस केस की और छानबीन करती है और आखिरकार उसे उन लापता जानवरों का ठिकाना मिल जाता है। वहाँ पर जूडी को उनका मेयर जो कि एक शेर होता है दिखाई पड़ता है और जूडी उन सब की वीडियो बनाने लगती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आ जाता है और मेयर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। तो पूरी बिल्डिंग सीज हो जाती है। तभी जूडी और निक वाइल्ड वहाँ से बच के भाग निकलते हैं और फिर जूडी मेयर को पकड़वा देती है, जिससे उसे लगता है कि केस सॉल्व हो गया है। फिर वो इंटरव्यू में एकदम हड़बड़ा जाती है और कह देती है कि जो जानवर पहले जंगली थे वही दोबारा जंगली बन रहे हैं, जिसकी वजह से निक वाइल्ड उससे गुस्सा हो जाता है और पूरे जूटोपिया शहर में सभी जानवर जंगली जानवरों से नफरत करने लगते हैं और कहते तुम जंगल में लौट जाओ। फिर उसकी नई मेयर जो कि एक भेड़ होती है वो जूडी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके प्रमोशन की बात करती है। लेकिन जूडी कहती है कि उसकी वजह से शहर में सभी जानवर एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। और वो पुलिस की जॉब छोड़कर अपने गांव में वापस चली जाती है और वो अपने दुखी मन से अपनी दुकान संभालती है। तभी उसे नाइट हाउलर्स फूलों के बारे में पता चलता है जिसे खाने से जानवर जंगली हो जाते हैं और वो फिर से जूटोपिया वापस आती है उस केस की छानबीन करने के लिए। तो फिर वो निक वाइल्ड के पास जाती है और निक वाइल्ड से सॉरी बोलती है। तब हमें जूडी और निक वाइल्ड का एक प्यारा सा इमोशनल सीन देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर वे नाइट हाउलर्स की छानबीन में लग जाते हैं और उसकी छानबीन करते करते वो एक टनल में पहुंचते हैं। वहाँ पर उसे कुछ भीड़ दिखते हैं जो कि पुरानी ट्रेन के अंदर नाइट हाउलर्स के लिक्विड से गोलियां बनाते हैं और उन गोलियों को गन में डालकर जानवरों को जंगली बनाते हैं। तो जूडी और निक वाइल्ड पुलिस को सबूत देने के लिए उस ट्रेन को वहाँ से ले जाते हैं और भीड़ उनका पीछा करते हैं। ट्रेन ओवर स्पीड में होने के कारण फट जाती है और सारे सबूत मिट जाते हैं। लेकिन निक वाइल्ड के पास एक ब्रीफकेस होता है जिसमें एक उस भीड़ की गन और एक बुलेट होती है और वे दोनों उसे लेकर पुलिस के पास जाने लगते हैं। तभी जूडी को उसके म्यूजियम के अंदर मिलती है और वो कहते हैं कि लाओ इस बॉक्स को मुझे दे दो। तो जूडी को उस पर शक होता है कि इस मेयर को कैसे पता कि हम इस म्यूजियम में हैं और जूडी और निक वाइल्ड वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मेयर अपने सभी गुंडों को बुला लेती है और निक वाइल्ड और जूडी को पकड़ने की कोशिश करती है। उनसे बचने के चक्कर में जूडी को चोट लग जाती है, लेकिन निक वाइल्ड और जूडी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेयर को चकमा दे देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस के हाथों सारे सबूत लग जाते हैं, जिससे कि पुलिस उस गोली को ले जाकर डॉक्टर्स को दे देते हैं और डॉक्टर्स उस नाइट हाउलर से एंटीट्यूड बना लेते हैं, जिससे कि सभी बिगड़े हुए जानवरों की हालत सुधरने लगती है। और फिर जूडी के साथ साथ निक वाइल्ड भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और फिर जूडी और निक वाइल्ड की प्यारी सी लव स्टोरी चलने लगती है जो कि शायद हमें जूटोपिया 2 में देखने को मिलेगी। सच में मूवी बहुत अमेजिंग थी। आप इसे जाकर चेक जरूर करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी।